हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी जून मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे जून का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। एक्वेरियस को ओके। मैं कुछ कार्ड लेना चाहूँगी आपके लिए। ओके, ये दोनों कार्ड हम रख लेते हैं। 6 चक्रा आर्चएंजल मेटाट्रॉन। ओके, एक्वेरियस कुंभ राशि, जून मंथ 2023। एक्वेरियस कुंभ राशि। A fiery climax approaches full moon in Aries. Okay. Aquarius sign. Queen of Swords, bottom of the deck. Thank you. Deception and envy. Aquarius, compassion. Sorrow. Peace. ये अपने आप से आ गया, लेकिन मैं एक शफल लेना चाहती हूँ। आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस आना चाहते हैं। हालांकि मैंने सबके लिए एक एक ही लिया है। फ्रीडम है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। ओके, यहाँ से भी आपके लिए एक मैसेज लेना चाहूँगी। ये मेरा खुद का हैंडमेड जो है डेक है। एक्वेरियस कुंभ राशि, मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जीज फ्लो थ्रू यू। यहाँ पे है जस्टिस। ओके, इस कार्ड को पहले हम यहाँ रखेंगे। ओ सी, मैंने बोला ना आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे लगा मैंने एक ही लिए, लेकिन यहाँ पर 2 आए हैं आपके लिए।
ओके, तो यहाँ जो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए, अवेकनिंग, अ टेम्परेरी पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंसाइट, एन अवेकनिंग वेयर यू सी थिंग्स इन अ होल न्यू लाइट, एम्ब्रेस योर ओन यूनिकनेस, चैरिटेबल एक्शंस। ओके, तो फर्स्ट मैसेज है आपका जो बात है आपके लिए, फिफ्थ चक्रा, आर्चएंजल गैब्रियल, और ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ब्यूटीफुल। You and your loved ones are safe, new moon in Cancer, justice, oh, ace of pentacles, world, king of pentacles, wow, hierophant, empress, I'm impressed, wow, ace of swords, and page of cups। बहुत ही ब्यूटीफुल मंथ रहने वाला है एक्वेरियस आप लोगों का। ये जो है, मैं इन दो मैसेजेस को भी लेना चाहूँगी इसमें, ठीक है, ये मुझे ज़रूरी लग रहा है लेना। एक तो ये है जो आपके लिए मिस्टिक हीलर है, और दूसरा जस्टिस है, ठीक है, या वाओ माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि। एक्चुअल में मुझे इसके सपोर्ट की इसलिए भी ज़रूरत पड़ी थी कि मैं देखना चाहती थी कि ये जो आपका फिफ्थ चक्र, आपका जो थ्रोट चक्र है, उसकी एनर्जीज़ क्या हैं, नेगेटिव सेंस में या पॉजिटिव सेंस में बेसिकली। तो येस, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहने वाले हो। बेसिकली आपका थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है। आप बहुत मैं कहूँगी एग्जैक्टली जो चीज़ें जैसी हैं जो आपको ठीक लगता है, ठीक है, उसमें कोई शुगर कोटिंग नहीं रहेगी, ठीक है। ये मैं आपकी एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ कि किस एनर्जीज़ में आप रहने वाले हो। आप बिल्कुल एक्यूरेटली वैसे ही बात करने वाले हो इस महीने, ठीक है, कट टू कट बात करोगे आप, ठीक है, और किसी दुविधा में नहीं ना तो रहोगे, ना किसी सामने वाले को आप रहने दोगे। बहुत ही एक जस्टिस काइंड ऑफ एनर्जीज़ आपकी है कि आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ काइंड एनर्जीज़ में नहीं हो, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जीज़ में आप बिल्कुल नहीं हो, और जिस चीज़ पर आप विश्वास करते हो उसको लेकर के आप यहाँ पर स्टैंड लेते हुए इस महीने दिखाई दे रहे हो, और उसके इम्पैक्ट कुछ एक्वेरियस के लाइफ में ये मंथ शुरू होने से पहले भी हो सकता है, दिखाई देगा, ठीक है। और बेसिकली आप चीज़ों को ना एक बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हो, जांच रहे हो, पड़ताल कर रहे हो उसकी, और देन आप उस पर एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। इसमें सारे कार्ड्स आपकी ब्यूटीफुल है, आप खुद ही देख रहे हैं, इतने कलरफुल, इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके, और ईश्वर की कृपा से कुछ भी नेगेटिव यहाँ पर चल नहीं रहा है, क्योंकि आप बहुत बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। एक्चुअल में आप जो भी कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, उसकी पॉजिटिव साइड्स और उसकी नेगेटिव साइड्स दोनों को लेकर के सोच समझ करके आगे बढ़ते हुए चल रहे हो। और जो इंसान इतना सोच करके उसकी पॉजिटिव साइड्स और नेगेटिव साइड्स को सोच करके आगे बढ़ता है, वो कभी भी दुखी नहीं होता है, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए रेडी है, राइट, माइंड मेकअप है। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप बिल्कुल रेडी हो, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पर, आप बिल्कुल रेडी हैं अपनी लाइफ को हील करने के लिए। आप एक हीलिंग एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, जो भी टॉक्सिक सिचुएशंस थी, जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स थे, जो भी टॉक्सिक चीज़ें आपकी लाइफ में थी जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, या जिस चीज़ में आप खुद खुश नहीं थे, या उन चीज़ों में आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे, उससे बाहर आते हुए इस महीने मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी अभी भी उस एनर्जीज़ में हैं या उन सिचुएशंस में स्टक्ड हैं, इस महीने हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप उनसे बाहर आएंगे। अगेन मैं पहले ये क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि फिर से मेरे चैनल पर मेरे
रीडिंग के कमेंट सेक्शन में ना कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं कि ये एनर्जीज़ ऐसी हैं, हमारे साथ मैच नहीं हुई वगैरह वगैरह। तो माय डियर, ये जो होता है ना, ये टैरो कार्ड आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इस चीज़ को समझना भूल जाओ, इस चीज़ की गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि आपको यहाँ पर आपकी फ्यूचर की प्रेडिक्शन मिल रही है, राइट। यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ को रीड किया जाता है कि आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जीज़ टैप इन करेंगी इस महीने। अगर आप उसके अकॉर्डिंगली चलोगे तो आप वो चीज़ों को, उन ब्लेसिंग्स को, इन चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर भविष्य वाली बातें नहीं हैं। भविष्य वाली बातें वो तब करेक्टली होती हैं जब आप उसके अकॉर्डिंगली आप चलोगे अपनी लाइफ में, राइट। जो आपको यहाँ पे गाइडेंस दी गई है, जो चीज़ें आपको यहाँ पे करने के लिए बोला जा रहा है, जो एनर्जीज है उनको सही तरीके से अगर आप यूज़ कर रहे हो, जो एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं इस महीने में, उसी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जिनको टैरो की नॉलेज नहीं है, जिन्हें नहीं पता कि टैरो एग्जैक्टली देखा ही क्यों जाता है, उसका काम क्या है, क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में सिर्फ यही चीज़ें हैं कि भविष्य बताया जाएगा, राइट। वो एक थॉट पैटर्न ना बना हुआ है सबका कि भविष्य पता चलता है हमें इससे। नहीं, आप टैरो के माध्यम से बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस प्राप्त कर सकते हो। अगर अपने प्रेजेंट मोमेंट में अपने एक्शंस राइट रखे, अपने चॉइसेस राइट रखे, ठीक है, तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली चेंज होगा और वो आपको खुद को फील होगा, आपको पता चल जाएगा। तो उस लिहाज से हम बोल सकते हैं कि टैरो राइट प्रेडिक्शन भी देता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको टैरो बोल रहा है कि आपको इस समय क्या करने की ज़रूरत है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, तो फिर आगे जा कर के वो प्रेडिक्शन सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने एफर्ट्स नहीं डाले हैं। तो ये जो रीडिंग है, इतना लंबा जो मैंने अभी आपको ये मैसेज दिया है ना, क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे होंगे ऑन पॉइंट आइए, ठीक है, रीडिंग कीजिए सिर्फ, ये इसलिए बोला क्योंकि आपकी रीडिंग में वही चीज़ है, बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन अब आप अपनी एनर्जीज़ को देख लो कि आप उस एनर्जीज़ में हो, क्या आप उस क्रिएटिव साइड में हो, क्या आप एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो, क्या आप चीज़ों को बैलेंस्ड वे में लेकर के आगे बढ़ रहे हो, या फिर अभी भी उन्हीं बैड सिचुएशन से चिपके रहना चाहते हो, अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे ना, देखिए यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 2 एनर्जीज़ हैं। एक तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की है, जो एक वो एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस समय की रीडिंग लंबी जाए, लेकिन मेरा जो मानना है कि मुझे राइट आपको मैसेज देना है, ठीक है। ये लेडी एग्जैक्टली वो एक कदम उठा रही है, अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना रही है। लेकिन ये डिसेप्शन एंड एनवी वाली जो एनर्जीज़ है ना, कि आप एक मास्क पहन कर बैठे हैं, आप सिर्फ आप खुल करके बाहर नहीं आ रहे हो, आप अपने साथ ट्रूथफुल नहीं हो रहे हो, आप अपने साथ छल कर रहे हो, धोखा कर रहे हो। तो उस एनर्जीज़ में नहीं रहना है कि मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, मुझे तो ऐसे चलना है, मुझे तो वैसे चलना है, फिर आप उस एनर्जीज़ के साथ नहीं आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर बैलेंस तो ज़रूर लाने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आपका कैसा एक्शन रहेगा, आप अपनी लाइफ में क्या डिसीजंस लेते हो, किस तरीके से आगे बढ़ते हो, उस बेसिस पर टैरो की प्रेडिक्शंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जर्नल रीडिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे सबकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन कलेक्टिव में देखा जाए तो एक्वेरियस की जो एनर्जीज़ है, आप बहुत अच्छी एनर्जीज़ में टैपिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, गुड हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इवन स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे इस महीने आपकी दिखाई दे रही है। इस महीने ना आप बहुत बैलेंस्ड होकर के चलोगे माय डियर, अपनी लाइफ के हर एरिया को लेकर के, ठीक है। हायरोफेंट एंड जस्टिस की एनर्जी से डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बहुत सारे मैसेजेस आप रिसीव कर रहे हो, डिवाइन की गाइडेंस को आप रिसीव कर रहे हो, और उस गाइडेंस को आप अपनी लाइफ में बहुत ही सही तरीके से अप्लाई कर रहे हो, और उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगेन ये जस्टिस का कार्ड यहाँ पर यही बताता है, 2 फेसेस है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक फेस देख लें आप, और ये दूसरा फेस भी देख लें आप, ठीक है। तो बेसिकली बात वही है जो मैंने अभी आपको बोली है कि डिवाइन की गाइडेंस आपको इस महीने साथ साथ मिलेगी, ठीक है। साथ साथ ही कदम कदम आपको क्या करना है। अगर आप कहीं घबराते हो, कहीं आपको कन्फ्यूजन्स होती हैं कि आप क्या कर रहे हो या आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन आपको ये सामने कोई क्वोट, कोई मैसेज, कोई वीडियो ऐसी आ जाती है, आपको पता लगता है कि डिवाइन आपको जो भी आपको जिस तरीके का भी उस समय मैसेज मिलता है कि ये चीज़ें आपकी अच्छे के लिए हो रही हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हो या आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, यहाँ पे आपको राइट चॉइसेस बनाने की ज़रूरत है। तो उस वक्त आप जैसे एक्शंस लेते हो, जैसे डिसीजंस आप बनाते हो, उस बेसिस पर आपको इस महीने यहाँ पर जस्टिस मिलने वाला है, वो फॉर श्योर है, ठीक है।
और एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस की एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल है। पहली बात तो यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी की ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट हो सकते हैं जो ऑलरेडी हैं, और कुछ लोग कंसीव कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है अभी स्टार्टिंग की आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर आप 6-7 मंथ में या 5-6 मंथ्स में आप हो सकते हो इस वक्त में, ठीक है। तो बहुत ही हेल्दी आपकी प्रेगनेंसी जा रही है, यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे मैसेज मिल रहा है। इसी तरीके से नर्चर करते रहिए आप अपने आप को, अपने बेबी को, ठीक है। और विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस एनर्जीज, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है माय डियर। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी तरफ ना कोई एक मतलब एक नया आपका द्वार खुल रहा है मनी को लेकर के, ठीक है। कुछ ना कुछ है आपकी तरफ, कोई अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो एक ऐसे फील्ड में हैं या ऐसे करियर पाथ पर है जो बहुत उसमें कनेक्शन, अपने आप को इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं। बेसिकली अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो वो आपका पैशन हो सकता है, वो आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, कोई भी क्रिएटिव आर्ट काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। कोई भी आपके अंदर जो टैलेंट है, गिफ्ट है, वो बेसिकली उसके थ्रू यहाँ पर मुझे वो ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर कुछ आपने नया स्टार्ट करा था, ठीक है, नया नहीं कहूँगी, वो चीज़ स्टार्ट हो चुकी थी, आपने कोई यूट्यूब चैनल बनाया था, या फिर आपने कुछ भी अपने टैलेंट्स को लेकर के, गिफ्ट्स, पैशन, जिसके लिए भी आप पैशनेट हो बेसिकली, अगर उसको लेकर के आपने कुछ करा था, उसके अगर अभी तक रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिल रहे थे, रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे थे, तो इस महीने उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन ये जो मंथ के हाफ मंथ की तक की अगर मैं बात करूँ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सारे रिवॉर्ड्स या फिर फुली आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, लेकिन येस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और आपको बोला जा रहा है कि उस वक्त में आपको ग्रेटफुल रहना है, आपको थैंक यू बोलना है डिवाइन को, ये नहीं कि सिर्फ इतना ही या सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो बेसिकली वो आपका पथ है, वो एक ग्रोथ का सिलसिला आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके लिए वर्ल्ड की एनर्जीज़ है और एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज़ है। माइंड डियर, ये जो मंथ रहने वाला है ना विद दिस वर्ड एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, एंड यहाँ पे अवेकनिंग का भी है कार्ड हमारे पास। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इस महीने जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, आपको एक टेम्परेरी यहाँ पर ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप इस मतलब इस कंडीशन में या इस सिचुएशन में बहुत ही फ्लोलेसली आगे बढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप कहीं स्टक्ड हो, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, सभी की एक जैसी एनर्जीज नहीं है, तो अगर आप कहीं स्टक्ड फील कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा चीज़ें कैसे चल रही हैं, तो थोड़ा सा एक पॉज लो, ब्रेक लो यहाँ पर, ठीक है। चीज़ों को कंटेम्पलेट करो, मेडिटेट करो, ठीक है। आप बेसिकली मेडिटेशन क्या है, आपको ना वो मेडिटेशन के थ्रू आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया यहाँ पे बदलने वाला है, ठीक है। पूरी चीज़ें, ये जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं ना, जो मैंने आपको बोला कि अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है तो वो भी किसी पर्पज़ से हो रहा है, अगर कुछ नेगेटिव आपकी लाइफ में चल रहा है या कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं आपकी लाइफ में, कुछ अप एंड डाउन्स अगर आपकी लाइफ में चल रहे हैं, तो एग्जैक्टली आपको करेक्ट पाथ पर लाने के लिए लेकर आया जा रहा है। तो बेसिकली आपको एक पॉजिटिव सेंस से चीज़ों को देखना है, ठीक है। और आपके साथ जो भी हो रहा है ना, उसे एम्ब्रेस करना है, उसे एप्रिशिएट करना है और अच्छी चीज़ों के लिए रिसीविंग मोड में रहना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और ज़्यादातर एक्वेरियस इसी एनर्जीज़ में यहाँ पर टैप इन करने वाले हैं। बेसिकली ना आपकी लाइफ में अगर कुछ भी चल रहा हो, हालांकि यहाँ पे कार्ड्स बहुत बेहतर हैं एक्वेरियस, लेकिन मैं उनकी भी बात कर रही हूँ जिनकी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन चल रहे हैं। तो आपको ना एक अंदर से होता है ना कि हाँ, अंदर से मुझे वो क्लैरिटी है कि मेरी लाइफ बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे जा रही है, ठीक है। तो मुझे ये जो मेरी लाइफ में अप एंड डाउन थोड़े बहुत चल रहे हैं ना, वो मुझे इफेक्ट नहीं कर रहे हैं या वो मुझे नेगेटिव होने नहीं दे रहे हैं। मेरा ईश्वर पे पूरा विश्वास है, मेरे स्पिरिट गाइड्स पे पूरा विश्वास है, मैं बिल्कुल सही राह पर आगे जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मुझे वो क्लैरिटी मिल रही है किसी ना किसी, मतलब ये ना क्लैरिटी आपको जो मिल रही है ना, ये आपकी इंट्यूशन के बेसिस पर, आपके सेंसेस के बेसिस पर जो आप फील कर पा रहे हो, ये वो एनर्जीज है
कि आप एक, ये जस्ट एक एग्जांपल है, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि आप तूफान में हो लेकिन आप वहाँ बीच में खड़े हो एक बोट पर, लेकिन आप सेटिस्फाइड हो क्योंकि पता है कि ईश्वर आपको बचा लेंगे। वो एक श्योरिटी आपके अंदर है, कहाँ से है वो आप ही को पता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मंथ डिवाइन के साथ। तो बेसिकली आगे क्या करना है आपको, किस तरफ आगे बढ़ना है, वो एक क्लैरिटी आपको मिलती हुई जा रही है। किस तरफ आप जा रहे हो वो क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से इस महीने मिल रही है, और आप अपने आप में ना ही बहुत फुलफिल नज़र आने वाले हो। इवन कुछ लोग आपको ये भी बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा कुछ चल रहा है और तुम बड़े खुश हो, है ना, तुम बड़े शांत हो, तुम बड़े पीस में जा रहे हो। तो कहने का मतलब वो आपका जो बॉन्ड है ना आपकी डिवाइन टीम के साथ, जो आपको समय समय पर वो एक मैसेजेस जो दे रहे हैं, ठीक है, वो आप रिसीव कर रहे हो और उन पर ट्रस्ट कर रहे हो और उस बेसिस पर आप आगे बढ़ते हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो सकता है इस महीने आप कुछ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना रहे हो। यहाँ पे जस्टिस की भी एनर्जीज है और एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज है, और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज है। कुछ नई शुरुआत मुझे इस मंथ यहाँ पर होते हुए आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है, और डेफिनेटली ये वर्ल्ड की ऊर्जा है, तो ये जो भी नई शुरुआत है, ये आपके जितना भी नेगेटिव पार्ट है ना उसको क्लोज करके आप एक नई एनर्जीज में, ब्लेसिंग्स वाली एनर्जीज में आप टैप इन करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आप खुश हो इस एनर्जीज में टैप इन करते हुए, यहाँ आप दुखी नहीं हो, यहाँ आप चिंतित नहीं हो, यहाँ आप सोच नहीं रहे किसी चीज़ के बारे में, बस आप फ्लोलेसली आगे बढ़ते हुए जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो इस चेंज को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को। किसी ने मुझे एक रीडिंग में लिख दिया था कि रीडिंग्स में तो ट्रांसफॉर्मेशन ही चलती रहती है, तो माय डियर ज़िंदगी चेंज का ही नाम है, ठीक है, लाइफ में कभी कोई चीज़ स्टेबल नहीं है, ये जानकारी रखनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी हालांकि मैं इस रीडिंग में वो बोल रही हूँ, लेकिन वो किसी और रीडिंग में मुझे मिला था मैसेज। तो कहने का ये मतलब है कि इस लाइफ टाइम हम जो यहाँ जो आए हैं ना इस जीवन में, यहाँ बदलाव के बिना तो बदलाव के सिवा तो कुछ है ही नहीं। आपको समय समय पर सीजन्स चेंज होते हैं, दिन रात आता है जाता है, मतलब कोई चीज़ स्टिल नहीं है, यहाँ पर चेंजेस चलते रहते हैं यहाँ पर। तो हमारी लाइफ तो उसमें तो होगा ही ना, चाहे छोटे दायरे पर हो चाहे बड़े दायरे पर हो, ट्रांसफॉर्मेशन तो ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है, ठीक है। आप एक घर को चेंज करके एक नए घर में जा रहे हो, वो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, वहाँ पे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, कुछ लोगों के लिए वो बहुत ही ब्यूटीफुल वे में होगा, कुछ लोगों को कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, हुआ तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन ही है ना। तो बेसिकली कहने वाली यही बात है, ये जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ये जो भी एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, वो किसी भी लेवल की हो सकती है, एक न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, करियर पाथ हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब वो आपको बहुत फुलफिल कर देगा, एक फ्रीडम काइंड ऑफ एनर्जीज फील होंगी आपको, जैसे कि आप फ्री हो रहे हो। बेसिकली बहुत से एक्वेरियस यहाँ पर अपने क्रिएटिविटी को, क्रिएटिव आर्ट को, अपने गिफ्ट्स को, जो आपके अंदर वो गिफ्ट्स हैं, वो टैलेंट्स हैं, आप उन्हें फॉलो करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, और उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये मंथ ना मनी वाइज बहुत ही ब्लेस्ड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए एक्वेरियस, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ब्लॉसमिंग अबंडेंस का भी कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, और यहाँ पर एम्प्रेस तो है ही है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है हमारे पास। तो ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कर रहे हो एक्वेरियस इस मंथ में, और बहुत इन्जॉय करते हुए इस महीने नज़र आ रहे हो। इस समय इस महीने आपको यहाँ पर जो मैसेज दिया जा रहा है, आप प्रोटेक्टेड हो। अगर आप कहीं अपनी मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस महीने बहुत बड़ी वाली येस है आपके लिए, ठीक है, आप अपनी मनी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। प्रोटेक्टेड हो आप बहुत ही अच्छे से, ठीक है, जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। और चीज़ों को हर जो भी आप आगे बढ़ रहे हो उसकी हर साइड को देख करके आपको आगे बढ़ना है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। उस बेसिस पर आपने अपनी लाइफ में यहाँ पर एक्शंस लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं और आगे बढ़ना है। खासकर अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए। जितना आप अपनी इंट्यूशन को, अपने हार्ट को फॉलो करोगे, जितना डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे, उतने ही राइट पाथ पर आप आगे बढ़ोगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की अगर बात करें तो बहुत ही मनी वाइज मटीरियलिस्टिक यहाँ पर अबंडेंस आप रिसीव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मुझे कुछ लोगों के लिए प्रमोशन यहाँ पर दिख रही है, सैलरी इंक्रीज होती हुई मुझे उनकी दिख रही है, सेफ्टी सिक्योरिटी। अगर अभी तक आपको आपके करियर वाइज बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, ठीक है,
या फाइनेंसेस को लेकर के वो इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, तो इस महीने आपको वो दिखेगा, वो एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ना एक टीम लीडर काइंड ऑफ वाइब्स भी आ रही है कि आप एक लीडिंग एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, ठीक है, रिस्पेक्ट गेन करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। टीम लीडर्स आप हो सकते हो या इस महीने आप टीम लीडर बन सकते हो, ठीक है। प्रमोशन आपकी यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि प्रमोशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बेसिकली जो भी चीज़ आप रिसीव कर रहे हो आप बहुत खुश हो रहे हो इस महीने, ठीक है। और यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना, कोई काम आपका अटका हुआ, ठीक है, वो यहाँ पर मुझे होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो काम आपका अटका हुआ था, जो चीज़ें आपकी अटकी हुई थी, वो यहाँ पर आगे धीरे धीरे बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके लिए। बस आपको यहाँ पर बोला जा रहा है माय डियर, जो आपकी दिल की आवाज़ है ना, उसे मत रोकिएगा, उसको फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। आपकी जो दिल की आवाज़ है वो ही डिवाइन की आवाज़ है। अगर आपको इस समय कुछ ये इस तरह के मैसेजेस रिसीव होते हैं कि आपको अपनी लाइफ में ये एक्शन लेना है, आपको इस तरफ आगे बढ़ना है, आपको इंट्यूटिवली वो फील हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको उस तरफ आगे ग्रो करना ही करना है। उसको लेकर के सोचिएगा मत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर यही एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। और जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं, सिंगल नहीं कहूँगी, जो लोग जो लोग सिंगल भी हैं, उनकी लाइफ में कोई पर्सन एंट्री कर सकते हैं इस महीने, ठीक है। मे बी वो आपकी एज से थोड़े से छोटे हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है कि जो लोगों को अभी यहाँ पर जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही या फिर कमिटमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेने में, तो हाई पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि इस महीने के अंत तक आपको वो कमिटमेंट मिल जाए बेसिकली, ठीक है। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा था कि आपके पार्टनर अभी स्टेबल नहीं थे या फिर आपके स्टेबिलिटी की दिक्कत आ रही थी फाइनेंशियल वाइज या फाइनेंसेस को लेकर के या करियर वाइज, तो उस वजह से अगर चीज़ें अटकी हुई थी तो वो आगे बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। वो रुकावट आपकी ख़त्म हो रही है। और यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है वो है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। तो अगर आप किसी बात को लेकर के बहुत चिंतित हैं अपनों के लिए, अपने आप के लिए, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो मैंने आपको बोला ही था यहाँ पर, यस, कि आप प्रोटेक्टेड है माय डियर, डोंट वरी, ठीक है। बस आपको इस महीने ट्रूथफुल रहना है, अपने साथ भी जो चीज़ें जैसी हैं वैसी ही पेश करनी है। शुगर कोटिंग इस महीने आपको सूट नहीं करेगा। अगर आप कहीं पे शुगर कोटिंग करने जाओगे तो आप ही स्टक अपने आप को पाओगे, दुखी अंत में आप ही होंगे। फिर आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, जो चीज़ जैसी है एक्यूरेटली आपको वैसी ही बोलनी है, ठीक है। एंड येस, फॉलो योर इंट्यूशन, ठीक है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है इस महीने। और कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आपको यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त लीजिए, मेडिटेट कीजिए, कंटेम्पलेट कीजिए, देन अपनी लाइफ में डिसीजंस लीजिए, ठीक है। जल्दबाजी में या फिर जल्दबाजी में आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है, राइट। पहला ही कार्ड आपके लिए आया, रेस्ट एंड रिजुविनेट। तो ये थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा रेस्ट करो, अपने आप को वक्त दो, ग्राउंडिंग करो, अपनी नेचर से कनेक्ट हो। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं यहाँ पर। पॉज टाइम आ रहा है आपके लिए, अवेकनिंग का भी, हैंगमैन की ऊर्जा भी है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आप अपने यूनिकनेस को, जो आपके अंदर टैलेंट्स हैं, जो आपके अंदर गिफ्ट्स हैं, अगर आप उसे एम्ब्रेस करना चाहते हो, उससे कनेक्ट होना चाहते हो, अपने आप को वक्त दो। अगर आप अपनी लाइफ में राइट डिसीजन लेना चाहते हो, सही पथ पर आगे बढ़ना चाहते हो, एक बैलेंस डिसीजन अगर आप अपने आप लेना चाहते हो, तो डिवाइन से पहले कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है, तभी आप अपनी लाइफ में वो डिसीज़न ले पाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ अब थोड़ा वक्त दो अपने आप को, जल्दबाजी में कोई एक्शन, कोई डिसीज़न नहीं लेने हैं। शैडो का कार्ड है यहाँ पर, मून की एनर्जीज़ है। मैंने आपको बोला ना कि इस महीने जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, हर तरह से उसकी सभी साइड्स को देख करके, अच्छाई बुराई को देख करके आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर शैडो का कार्ड भी यही बता रहा है कि इल्यूजन्स में नहीं आना है आपको। सरफेस लेवल पर चीज़ें क्या चल रही हैं, सिर्फ उसी पर नहीं बैठना, अंदर तक चीज़ों के डीप लेवल तक जाना है आपको, ठीक है। अच्छे से सोचना है, समझना है, उसके लिए मेडिटेशन लगेगी, उसके लिए डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा, उसके लिए आपके अंदर जो डिवाइन बैठे हैं उनसे कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है, राइट।
ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, डेफिनेटली ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस हर किसी के लाइफ में होते हैं, कुछ नया नहीं है। लेकिन येस, आपके साथ ये है कि आपकी डिवाइन टीम, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं इस कठिन समय में, इन चैलेंजेस के टाइम पर भी। जो भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो, चाहे वो फिजिकल लेवल, जैसे भी हो, आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो उनकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, और उन पर ट्रस्ट कीजिए। समझ रहे हैं आप? आपको यहाँ पर जो मैसेज दिया जा रहा है, उन पर ट्रस्ट करने की आपको ज़रूरत है। बस आप ये समझिए, जब भी कोई ऐसा टाइम पीरियड आपकी लाइफ में आता है इस महीने, आपको ऐसा लगता है कि आप स्टक्ड हो, या फिर आप अपनी लाइफ में वो डिसीज़न नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बस ये आपको सोचना है कि आपके पीछे आपकी टीम है, डिवाइन टीम है, वो आपको सपोर्ट कर रही है, वो आपके साथ है ऑलवेज, वो रास्ता बना रहे हैं, आपके इंसेस्टर्स हैं। फिर देखिए आपके अंदर की जो पावर है वो कैसे हाई होती है। ट्रुथ का कार्ड, वाह, जजमेंट का कार्ड है माय डियर। ये वक्त है कि जो भी आपके पास्ट रहा है, जो भी नेगेटिव चीज़ें रही हैं, जो भी आपके फियर्स रहे हैं, जो भी नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव पार्ट रहा है ना आपका, रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, कुछ भी हो, ठीक है, उससे उसको हील करके आगे मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का समय आ गया है। वही आपको जो मैसेज दिया जा रहा है कि ट्रुथफुल रहो अपने साथ, कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आपके लिए क्या सही है, आपका पीस ऑफ माइंड कहाँ है, किस चीज़ में है आपका पीस ऑफ माइंड, आप क्या चीज़ को लेकर के डिज़र्विंग हो, ठीक है। ये चीज़ का आप इस महीने आपको ध्यान रखना है, ट्रुथफुल रहिएगा, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है इंटेंसिटी, या फूल, डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया स्टार्ट है, ठीक है। तो ये मंथ जो है, ओके, मुझे ऐसा लगा, मैंने 4 कार्ड्स लिए थे, टोटलिटी, ठीक है। देखिए वाओ, ब्यूटीफुल, ये भी 5 नंबर का कार्ड है, ये भी 5 नंबर का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स को बताता है, लेकिन ये क्या बता रहा है कि यहाँ आपको सपोर्ट मिलेगा, यहाँ आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, ओके, यहाँ आपको मदद दी जाएगी। जिस भी चैलेंजेस को आप फेस करोगे, वो सपोर्ट सिस्टम है आपका, बस आपको उन पर ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है, अपना हाथ देना है कि लीजिए, थाम लीजिए और मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालने में मेरी मदद कीजिए, ठीक है। और ये जो मंथ है, इंटेंसिटी का कार्ड है माय डियर। कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी में, फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में अगर किसी डिसीज़न को लोगे, ठीक है, तो आप अटक जाओगे अपनी लाइफ में। ये आपके लिए जो मैसेज आपको दिया जा रहा है। तो पहले अपने मन को शांत करो, अपने अंदर बैलेंस लाओ, मेडिटेट करो, कंटेम्पलेट करो, देन कोई डिसीज़न लेना है। इवन यहाँ पर सैड एनर्जीज में भी आपको डिसीज़न नहीं लेना है, ओके। ये आपके लिए मैसेज है। और फूल का कार्ड यही बताता है, जो भी फियर्स हैं, ये वक्त नहीं है फियर में आने का, ये वक्त नहीं है डरने का, ये वक्त नहीं है ये सोचने का कि मैं करूं या नहीं करूं, आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। ये वक्त है सिर्फ डिवाइन पर ट्रस्ट करने का और आगे बढ़ने का। फूल की एनर्जीज आपके लिए यही मैसेज दे रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ो, डिवाइन पर ट्रस्ट करो, वो आपका हाथ थाम रहे हैं, बस उनके साथ आगे बढ़ो। एक मैसेज और है, जहाँ कहीं आप अपने आप को स्टक फील करते हो, अपनी डिवाइन टीम से प्रार्थना करो, क्योंकि यहाँ मैं आपको ऑलवेज यही बोलती हूँ ना कि फ्री विल में आपके साथ काम किया जाता है। जब तक आप उनको अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने का इजाज़त नहीं दोगे ना, तब तक वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इंटरफेयर करने का मतलब आपको गाइड भी नहीं करेंगे, ठीक है, आपकी मदद के लिए नहीं आ पाएंगे। तो आपके पास वो शक्ति है, आपको उन्हें बुलाने की ज़रूरत है, उनसे मदद मांगने की ज़रूरत है। डेफिनेटली वो आपको गाइड करेंगे। एक बार उन्हें बुलाकर तो देखिए, ठीक है, दिल से, लेकिन सच्चे दिल से, ओके। तो आपको फोकस किस पर करना है? आपके लिए 2 कार्ड आए हैं, ओके। ओह, वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। डेफिनेटली यस, बिल्कुल आपको ये सोचने की ज़रूरत है ना यहाँ पर कि आपके लिए जो मैसेज है कि फोकस कीजिए। चिंता करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो आपके आउटकम को चेंज नहीं कर सकता। तो चिंता करने से, स्ट्रेस में आने से, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, बस आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में। तो ये जो नेगेटिविटी है ना, ये जो चिंताएं हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है,
लाइफ में, तो आपको इस पर फोकस करना है। इनडिसीजन, आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। डेफिनेटली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कहीं भी कोई भी एरिया है आपकी लाइफ का, अगर आप कहीं इनडिसिसिव फील कर रहे हो, कोई डिसीज़न नहीं बना पा रहे हो, कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। वही बात है ना कि जल्दबाजी नहीं करनी है, मेडिटेट कीजिए, कंटेम्पलेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट हुई, उनसे क्वेश्चन कीजिए, एग्जैक्टली जो आप चाहते हो आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन आंसर सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो उस पर ट्रस्ट करते हैं। कहते हैं ना, मैजिक भी उन्हीं के साथ होता है जो मैजिक पर ट्रस्ट करते हैं, बिलीव मी। और जो मैजिक पर ट्रस्ट नहीं करते हैं वो जितना मर्जी कुछ कर ले, उनकी लाइफ में मैजिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ट्रस्ट करो, आपको डेफिनेटली वो आंसर्स मिलेंगे। करेज, लिव योर लाइफ फियरलेसली विद करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। यस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये वक्त ना फियरलेस होने का है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ से कनेक्ट हो, अपने अंदर वो करेज लेकर के आओ। ठीक है, अपनी लाइफ को खुल करके जियो, ये वक्त है जो आप करना चाहते हो। एग्जैक्टली कहते हैं ना कि अगर आपको एक दिन मिला हो अपनी लाइफ का तो आप क्या करना चाहोगे। ठीक है, आपको पता है कि बस इसके बाद मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, तो आप उस लास्ट डे में क्या करना चाहोगे, या वो जो कुछ दिन आपको मिले हैं उसमें आप क्या करना चाहोगे। एग्जैक्टली वैसे ही अपनी ज़िंदगी को जीना है आपको। फिर देखिएगा आप कैसे अपने ट्रैक पर आते हैं, आप अपनी पावर से कनेक्ट हो जाओगे। आप कहोगे यार मेरे को तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ये पावर है या मैं ये कर सकता हूँ। बस वो थॉट पैटर्न में आने की ज़रूरत है। और अगर जो लोग यहाँ पर ये बोलते हैं ना कि कहना आसान है करना मुश्किल है, तो माय डियर करोगे तो वो चीज़ होगी। ठीक है, करने से ही वो चीज़ होगी। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इनर एल्कमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विद लव। यस, यहाँ पर फियर का कोई जगह नहीं है, प्यार से जुड़ो। ठीक है, तभी आप अपने अंदर जो आपके डिवाइन है आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, या ओके, तो यस माय डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको यहाँ से कोई भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनों के साथ, ताकि उनको भी यहाँ से कुछ गाइडेंस मिल पाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।